हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या रहने वाली है इस पर्सन की देर रात की फीलिंग्स आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। ठीक है व्यूअर्स, आपको बस इतना याद रखना होगा। देखिए, रीडिंग जो भी होती है चैनल पर, वो कलेक्टिव के लिए रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, नाम से रीडिंग नहीं होती है। तो ऑब्वियसली आप अपने आप को हर एक बात में फिट मत कीजिएगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। ये जो भी रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं देर रात इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी, क्या रह रही हैं। ये सभी चीज़ें देखी जा रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फोकस बस और बस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें व्यूअर्स। व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। आई एनवी यू। आई मिस योर टच। एंड बॉटम है आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। ओके, नाराजगी। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ये पर्सन किसी बात को लेकर आपसे नाराज है, और कहीं ना कहीं देर रात भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस में आपको लेकर जो इनके दिल में नाराजगी है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झलकते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि इस नाराज़गी के वजह से ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, आपको मिस नहीं करते। यहाँ पे ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है व्यूअर्स कि देर रात ये पर्सन आपको इस कदर मिस करने वाले हैं, मिसिंग एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग में रहने वाली है, या आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस हैं, वो इस लेवल पर जाने वाले हैं, जिसे ये कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। और उसे कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं ये पर्सन, जो इनके दिल में आपको लेकर थोड़ी बहुत नाराज़गी है, या बड़े पैमाने पर ही वो नाराज़गी क्यों ना हो, उसे ये ज़्यादा वैल्यू देंगे, उसे ये ज़्यादा तवज्जो देंगे, ताकि ये जो आपके प्यार में कहीं न कहीं अपने आप को एकदम लो पा रहे हैं, एकदम गिरा हुआ पाएँगे ना, तो ये पर्सन उस चीज़ से थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ। ऐसा भी देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके बारे में आज रात किसी से डिस्कस करें, अपने किसी फ्रेंड से, अपने परिवार वालों से भी आपके बारे में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। और आप अपनी लाइफ में जहाँ पे भी हो, आज की तारीख में आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे भी हो, डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ अचीव कर चुके हो, या ओवरऑल आप अपने आप को हील कर चुके हो। उस पेन से, उस तकलीफ़ से आप अपने आप को बाहर निकाल चुके हो, जो इनके दिल में ना देर रात ईर्ष्या भी लेकर आएँगी। यानी कि इन्हें ऐसा उम्मीद आपसे नहीं होगी कि भई आप इनकी एनर्जी से बाहर निकल पाओगे, या जितने पागलों की हद तक आप इनसे प्यार करते थे, आप उस हद से बाहर निकल आओगे। तो वो चीज़ें इन्हें देर रात डिसअपॉइंट भी कराती रहेंगी। एज़ एन ऑब्वियसली ये चीज़ें इनकी एक्सपेक्टेशन से, इनकी उम्मीद से पूरी तरह से बाहर हैं। और उसके जस्ट अपोज़िट ये पर्सन अपने आप को आपके प्यार में गिरा हुआ पा रहे हैं, और आपको बिल्कुल अपने लिए स्टैंड लेता हुआ इन्हें महसूस होगा, या चांसेस है जैसे ये अपने दोस्त यार से आपके बारे में जैसे बातचीत करने वाले हैं, और उनकी तरफ से इन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी खैर खबर मिलेगी, जिसमें इन्हें यही समझ में आएगा कि ओवरऑल यहाँ पे आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया है, अपने लिए डिसीज़न ले लिया है, या आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपने अपने बलबूते पर डिसाइड कर लिया है। और वही चीज़ें इन्हें कहीं न कहीं एक जेलसी भी आपसे दिल में इनके जगाएँगी, और एक मन में ये डर भी इनके कहीं न कहीं क्रिएट होगा, जो इन्हें बेताब कर जाएगा, इन्हें बेसब्र कर जाएगा कि आप इनसे दूर जा रहे हो। ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने कोई फ़ैसला लिया है, कोई डिसीज़न पर आप पहुँचे हो, तो ओवरऑल आप इनकी तरफ तो बढ़ने के लिए नहीं सोच रहे हो। अगर इनकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे होते, तो उस डिसीज़न में आप इन्हें भी शामिल करते। यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि वही चीज़ें इन्हें इमोशनली वे में इतना लो भी फ़ील कराएँगी, कि जैसे ये पर्सन उस चीज़ को लेकर अपने आप से या आपसे कहने की इच्छा भी रखेंगे कि इन्होंने आपको अपनी सारी ज़िंदगी दे दी।
इन्होंने अपने आप से जो इनसे दिया जा सकता था, जो ये दे पाते उस वक़्त में, उस पल में, वो इन्होंने दिया। लेकिन बदले में इन्हें क्या मिला? ना तो ये अपने लिए कोई डिसीज़न ले पाए, आपके लिए डिसीज़न ले पाए, रिश्ते के लिए डिसीज़न ले पाए, और उसके जस्ट अपोज़िट इन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी खबर मिल रही है कि यहाँ पे आप अपने लिए कोई फ़ैसला ले चुके हो, जिस फ़ैसले में आपने इन्हें शामिल नहीं करा है। ठीक है? हो सकता है ये इनकी तरफ जो भी मैसेज आए वो एक अफ़वाह ही हो, लेकिन इन्हें ये जो भी अफ़वाह है वो एकदम बेचैन कर जाएगी कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं और आपने कोई फ़ैसला लिया तो डेफ़िनिटली आपके उस फ़ैसले का इन्हें मान भी रखना है। और पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते ये आगे से बढ़कर अब आपको उस चीज़ के लिए मतलब मना नहीं कर सकते, आपको उस फ़ैसले से कहीं कोई दूसरा फ़ैसला लेने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप पर अपना हक नहीं जमा सकते। तो ये सभी चीज़ें इस पर्सन को देर रात इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट करती रहेंगी व्यूअर्स, कि यहाँ पे चांसेस हैं कि ये पर्सन रो बैठे। एकदम होता है ना, मन भारी हो जाता है इंसान का, एकदम इंसान एकदम लो फ़ील करने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है या लगती है। तो कुछ इसी एनर्जीज़ में मैं इस पर्सन की देर रात की एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। ठीक है? और देखते हैं, देखते रहेंगे, बताती रहूँगी मैं आपको। पहले हम टैरो से देखते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई डाउट्स मन में रह जाएँगे ना, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है व्यूअर्स? कोई डाउट्स यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं इस रीडिंग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करेंगे? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स देर रात क्या रहेगी, क्या है? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स देर रात की गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पे आपका आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड आया है। यहाँ पे आपका हैंग्ड मैन इन रिवर्स्ड, स्ट्रेंथ इनका अपराइट। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी आपका रिवर्स्ड में आया है व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। टावर, अपराइट, टेम्परेंस, upright, death in reversed, high priest in reversed, emperor in upright, एंड यहाँ पे आपका बॉटम आया है व्यूअर्स, लेकिन ये आपका रिवर्स्ड में है, नाइट ऑफ एंड्स। ठीक है, यस। तो सबसे पहले मैं आपको राशियाँ यहाँ पे एक बार बता देती हूँ कौन कौन सी मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे आपका है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका लियो हो गया। ये आपका पाइसेस है व्यूअर्स, एरीज हो गया, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज अगेन हो गया, सैजिटेरियस। तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रही हैं। और ये भी आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। ठीक है, नंबर्स के बारे में मैं अगर डिस्कस करूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे यहाँ पे 14, 8, 11, 12, 8 अगेन, 1 एंड 2, 4, ये सभी इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो खिंचाव है ना, देर रात आपकी तरफ रहने वाला है। मतलब ये खुद से अपने आप को आपकी तरफ खिंचा हुआ महसूस करेंगे। जितना ज़्यादा ये हर एक चीज़ को लेकर एकदम प्रैक्टिकल बने हुए हैं, एकदम बैलेंस्ड एनर्जीज में, जैसे ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं ना, तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाएंगे। और यही रीज़न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है कि ये इस सिचुएशन में सहारा ले अपने दोस्त यारों का, जिनसे ये आपके बारे में
बातचीत करें, जिनसे ये आपके बारे में डिस्कस करें, जो इनके मन में एक तूफ़ान चल रहा है कि किस तरह से आप दोनों एक-दूसरे से अलग हुए, किस हालात में आप दोनों अलग हुए। इन्होंने आपसे मूव ऑन का फ़ैसला लिया और उस मूव ऑन के बाद आपने भी अब एक फ़ैसला शायद ले लिया है। तो ये बातें, ये थॉट इनके खुद के हैं। जिसमें ये अपने आप को इस कदर ट्रैप्ड कर लेंगे, इस कदर ट्रैप्ड हुआ हुआ पाएँगे, जिसके चलते इन्हें सहारा लेना पड़ेगा कि ये किसी से बात करें। आपसे इनकी बात करने की इसीलिए हिम्मत यहाँ पर नहीं पड़ते हुए दिख रही, क्योंकि यहाँ पर इसी पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान छोड़ा। इन्होंने आपके साथ कुछ तो ऐसी चीज़ें करी हैं, जिसके बाद इन्होंने टर्न बैक नहीं करा, मतलब वापस लौट कर नहीं आए। तो ये किस हक से, क्या बात लेकर, क्या मुँह लेकर आपसे ये सवाल करें कि आपने अपने फ़ैसले में इन्हें क्यों नहीं शामिल करा, या किस मुँह से ये आपसे ये पूछे कि आपने क्या कोई फ़ैसला ले लिया, या आपसे किस हक से ये बोले आप ये फ़ैसला बदल दो। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि डेफ़िनिटली इनके यार दोस्तों ने या इनकी इंट्यूशन ने, जो हो सकता है किसी पॉइंट पर सही भी हो सकता है किसी पॉइंट पर गलत भी हो, लेकिन जैसे आपका यहाँ पर अब रोल चल रहा है ना, कि आप बिल्कुल हाइड हुए हुए हो, एकदम बिल्कुल शांत हुए हुए हो, ठंडा करके खा रहे हो, या आपने अपने आप को अब सँभाल लिया, अपने आप को आपने मजबूत कर लिया। जिस भी तरह की सिचुएशन, जिस भी तरह के हालात चल रहे हैं, आपने अल्टीमेटली इनसे अपनी पीठ कर ली, अपने आप को पूरी तरह से जो हाइड कर लिया है, वो चीज़ें इनके मन में ये शक का बीज क्रिएट करेंगी कि भई उसने फ़ैसला ले लिया। उसने यहाँ पे अपने लिए फ़ैसला ले लिया और उसका फ़ैसला यहाँ पे रीयूनाइट का तो बिल्कुल नहीं है, या मेरे आगे वो जो पहले करा करती थी, बार-बार ऑफ़र लेकर आया करता था या करती थी, कॉल करा करता था या करती थी, वो तो बिल्कुल नहीं है, इसका तो मुझे आइडिया है। तो ये चीज़, ये बात, ये थॉट इस पर्सन को इतना बेचैन कर जाएगा, इतना ज़्यादा इन्हें डिस्टर्ब कर जाएगा कि यहाँ पर ये चांसेस हैं कि जो इन्होंने जिन भी हालातों में आपको एक वक़्त पे सरेंडर करा ना, वही हालात इस पर्सन को बार-बार ये एहसास दिलाएँगे जैसे वो हालात इनके फेस के आगे आकर हँस रहे हैं। इन पर हँस रहे हैं, इन्हें ऐसा फ़ील होगा। यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं एक वक़्त पे डेफ़िनिटली इस पर्सन ने कुछ इस तरह के थॉट्स लेकर आपसे मूव ऑन करा कि दुनिया इनकी मुट्ठी में है, ये दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। ये वो इंसान है जिससे हर कोई प्यार करेगा, ये वो इंसान है जिसे हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहेगा, ये वो इंसान है जिनके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो कूट-कूट कर भरी है। तो इन्हें क्या ज़रूरत है प्यार की, इमोशंस की, रिश्ते की, वो तो आगे चलकर किसी मोड़ पर मिल जाएँगे। लेकिन देर रात इन्हें ये फ़ील होने वाला है व्यूअर्स, इनकी ये एनर्जी साफ-साफ दिख रही है कि वो स्ट्रेंथ जो आ रही थी आपसे आ रही थी, जो रिश्ता मिल रहा था आपसे मिल रहा था, जो एक भरोसा मिल रहा था वो आपसे मिल रहा था, जो जुड़कर रह रहे थे ना वो आपसे रह रहे थे, हील हो रहे थे वो आपसे रह रहे थे। मतलब जो इनके जो भ्रम है ना, वो यहाँ पर खुद इनकी आँखों के सामने जैसे टूटकर बिखरेंगे और वही इन्हें डिसअपॉइंट करते रहेंगे। वही चीज़ें इन्हें ये एहसास दिलाएँगे कि तुमने यहाँ पे सरेंडर उसे नहीं अपनी किस्मत को करा है, अपने अच्छे वक़्त को करा है, अपनी ज़िंदगी में आती हुई नई शुरुआत को तुमने यहाँ पे कहीं न कहीं सरेंडर करा है, या तुमने उसे वापस जाने के लिए बोल दिया है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को आपकी तरफ एक अलग ही खिंचाव महसूस कराएँगी। मतलब जो जितना ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभालते आ रहे हैं, अपने आप पे मेहनत करते आ रहे हैं, वर्क करते आ रहे हैं, इनकी सब की सब मेहनत जैसे पानी फिर गया हो उस पर, इन्हें खुद से ये चीज़ें फ़ील होंगी। कहीं न कहीं एक मन में इनके ये चीज़ें भी थी व्यूअर्स आपको लेकर, शायद ये भ्रम ही था या हो सकता है ऐसा कुछ था भी कि आप तो हो इनके लिए, आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे, आप मजबूत हो, आप पेशेंस कर सकते हो, आप यहाँ पर वो हीलर हो जो इनके किसी भी वक़्त पर आपकी तरफ आने पर आप इनका वेलकम ही करोगे। लेकिन देर रात इन्हें ये फ़ील होने वाला है, आप इनका वेलकम करने के लिए अब तैयार नहीं हो। यानी कि देर रात कुछ ऐसी फीलिंग्स इस पर्सन की रहने वाली है व्यूअर्स, कि इनसे यहाँ पर इस सिचुएशन में रहा भी नहीं जाएगा
और इस सिचुएशन में ये जो भी चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही है वो सही भी नहीं जाएँगी। ऐसी खुद की इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स रहने वाले हैं। अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही इमोशंस या अपनी वो 4 दोस्त जिनको लेकर कभी एक वक़्त पे सीना चौड़ा करके एकदम घमंड दिखाते थे, वही 4 दोस्त इन्हें एक वक़्त पे जैसे मजबूत कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें ऐसा फ़ील होगा यही इन्हें कमज़ोर कर दिए हैं। इन्होंने ही इन्हें कमज़ोर करा उस वक़्त पे भी और इस वक़्त पे भी, तो कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे इमोशंस इस पर्सन के रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स? और यही यहाँ पे वजह बन रही है कि ये पर्सन आपको भी मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपसे ईर्ष्या भी कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, खुद को ही ये इतना उलझाने वाले हैं देर रात तक कि जैसे कि अब इन्हें आकर कौन सुलझाए। इतना ही अपने थॉट्स में उलझ कर रह जाएँगे। कुछ ऐसी एनर्जीज़ में ये पर्सन डेफ़िनिटली देर रात रहेंगे। चलिए ये देखते हैं यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, ये जो भी हालात चल रहे हैं अभी आज की डेट में आप दोनों के सामने, इन हालातों को लेकर या ओवरऑल आपको किस तरह से गाइड करा जा रहा है रिश्ते को संभालने के लिए, या किस तरह से गाइडेंस दी जा रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। इंस्पिरेशंस एंड करेज एंड बॉटम है आपका ग्राउंड एंड सेंटर। ओके, देखो आपसे ना व्यूअर्स यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप कभी भी अपने आप को उस स्टेज पर ले जाने के लिए पागल मत हो, इन्फ्लुएंस मत हो, जहाँ पर ना आप अपनी हिम्मत खो रहे हो या आपको हिम्मत के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको इवन अपने आप को वो बनाना है, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गेन करनी है, जिसमें आप लोगों की इंस्पिरेशन बनो कि भई ये वो इंसान है जिसने बुरे वक़्त में, जिसने ना टावर आने पर भी अपने आप को क्या से क्या बना दिया। मतलब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ये टाइम आपका है, ये समय आपका है, जिस समय का आपको इस्तेमाल करना है और इस समय का इस्तेमाल करके आपको लोगों की इंस्पिरेशन बनना है। उसके अलग ये भी बोला जा रहा है कि देखो एक वक़्त पे डेफ़िनिटली इस पर्सन ने घमंड करा। इनके घमंड ने ही इनके पैर ज़मीन से उठाए और फिर उन्हें ज़ोर से लाकर पटका। आप वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि देखो अभिमान, ये घमंड ये तो कभी भी किसी का भी नहीं बचता है। तो आपसे बोला जा रहा है आपकी इस डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं। आप लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे, लोगों की हिम्मत बनोगे, लेकिन आप अपने अच्छे वक़्त में कभी भी अपने पैर ना ज़मीन से मत उठाना, ठीक है? मतलब किसी भी तरह का घमंड आप मत रखना, अपने पैर ज़मीन से आपको बनाए रखना है, जोड़े रखना है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपकी डेस्टिनी बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। तो बस उतने वक़्त काम कीजिएगा, देखो मेहनत का रिज़ल्ट तो मीठा ही होता है, तो वही आपसे आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ व्यूअर्स। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो, अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स लेकर आती रहूँ और आप लोगों का साथ मुझे यूँ ही मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।